अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस दौर का इंसान इस कदर अज़ियत में और इस कदर तन्हा हो चुका है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है। ये स्टोरी सामने आई है सरगोदा से। एक खुश रूह नौजवान है, खुश शक्ल नौजवान है, अभी इब्तदाई चढ़ती जवानी के दिन है, 24 साल सिर्फ उम्र है। उसका आप चेहरा देख रहे हैं, क्या खूबसूरत नोखेज़ चेहरा है, जिसने अभी दुनिया देखनी थी, ज़िंदगी देखनी थी। लेकिन इस उम्र में उसके ज़हन पर किस कदर दबाव था, उसका दिल किस कदर फटने के करीब था और ज़माने के बोझ तले किस कदर वो दबा हुआ था, ये उसकी जेब से जो पर्चा बरामद हुआ है उससे अंदाज़ा होता है। ये नौजवान एक हॉस्पिटल में न जाने कौन सी मुलाजमत करता था और हालात से तंग आके इसने खुद को ख़त्म कर लिया। जब इसने खुद को ख़त्म कर लिया तो इसकी जेब से जो कागज़ निकला, मुझे नहीं अंदाज़ा कि इस तहरीर को पढ़ते हुए, इस कागज़ को देखते हुए उसके वालिदैन पर, उसके दोस्तों पर और उसके अजीज़ो अकारब पर क्या क़यामत गुज़र रही होगी। उसने लिखा है नाज़रीन कराम कि मैं तंग आ गया था, थक चुका था, पैसों का बोझ, कर्ज़ का बोझ मुझ पर बढ़ता जा रहा था। वसाइल शायद उसके कम थे, कमाने वाले अखराजात ज़्यादा थे। उसने पूरी डिटेल लिखी है कि मैंने फ़लाँ डॉक्टर से 3 या 4 हज़ार लिया है, फ़लाँ जो कंटीन है मेरे हॉस्पिटल की उससे मैंने खाना खाया है, ये जो बाहर फ़लाँ जगह रेडी लगी हुई है उससे भी एक दफ़ा मैंने कोई चीज़ अपने पेट का जहन्नम भरने के लिए ख़रीदी थी और चाचू शफ़क़त से मैंने इतने पैसे लिए थे, कोई पुरानी बाइक शायद ख़रीदी होगी। एक एक चीज़, एक एक पाई का हिसाब लिख के उसने जेब में पर्चा डाला है और कहता है कि मैं थक गया लड़ लड़ के ज़िंदगी से, लिहाजा अब मेरी बस हो चुकी है। अब मेरी अपने वालिदैन से एक दरख्वास्त है कि मैं एक एक पाई का हिसाब लिख के अपनी जेब में डाल के जा रहा हूँ। इल्तिमास बस इतनी है, गुजारिश बस इतनी है कि ये कर्ज़ अदा कर दीजिएगा ताकि कब्र में मेरा अजाब हल्का हो सके। अफसोस की बात यह है, एक तरफ जब हम हुकूमत को देखते हैं तो इस कदर महंगाई का सैलाब है कि पढ़ाना तो दूर की बात है, बच्चों को रोज़गार के सिलसिले में बाज़ारों में, दुकानों में डाला जा रहा है। इसके बावजूद घर के अखराजात पूरे नहीं होते, महंगाई आसमां को छू रही है, बिजली के बिल भरे नहीं जा रहे और ये जो बच्चे हैं बेचारे, अब इनका यूं लगता है कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। ना शायद वालिदैन को वो दिल की बात बता पाते हैं, ना दोस्तों को बता पाते हैं और अंजाम ये है कि प्रेशर कुकर में आज की हमारी नई नस्ल जल रही है और बेचारी उसमें पता नहीं किस कैफियत में है और फिर कभी वो फटता है तो फिर अपने आप की तबाही करते हैं। ठीक है, हुक्मरान भी जिम्मेदार होते हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, फुरात के किनारे पर एक जानवर या एक कुत्ता भी अगर भूखा मरता है तो मैं खलीफा उम्र को अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास मजबूर करता है। मैं डरता हूँ कहीं कल हशर के रोज़ मेरा अल्लाह मुझसे उस कुत्ते का ना पूछ ले। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि ये अवाम कीड़ों मकोड़ों से, कुत्तों से, जानवरों से भी बेचारे बदतर हो चुके हैं, इसलिए कि किसी हुक्मरान के हाशिया ख्याल में ना इनके मुतल्लक जज्बात हमदर्दी के आते हैं, ना अल्लाह के सामने कल उसको अपनी पेशी याद आती है। नाजरीन, ये जो बात की है उस नौजवान ने कि मेरा कर्ज़ अदा कर दीजिएगा ताकि कब्र में मेरा अजाब हल्का हो सके, इससे अंदाज़ा होता है कि उस बेचारे को पूरा एहसास था कि अल्लाह के सामने जवाबदेही। एक मुसलमान नौजवान था, लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए था कि ख़ुदकुशी इस्लाम में हराम है और ये एक बुज़दिली है, बहादुरी नहीं है अपनी जान को ख़त्म कर लेना। इसलिए कि अल्लाह पर तवक्कुल होना चाहिए, कोई छोटा हो बड़ा हो, ये जान लेने का इख्तियार अल्लाह ने हमें नहीं दिया, बल्कि हदीस है, ये गौर से सुने। वो नौजवान जो छोटी छोटी बातों पर ख़ुदकुशी की तरफ माइल करता हुआ देखते हैं और फरार हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी से, वो सुन लें। प्यारे पैगंबर का इरशाद है कि जो शख्स अपनी जान जिस भी हथियार से तल्फ करता है, ज़ाया करता है, क़यामत तक वो उससे उसी के साथ अपनी जान को ख़त्म करता रहेगा। गोया कि ये एक दफ़ा अपने आप को अज़ियत नहीं दे रहे, बल्कि ये क़यामत तक की अज़ियत में ख़ुद को मुब्तला कर रहे हैं। और दूसरा, हम हुक्मरानों से भी दरख्वास्त करें कि इन लोगों को
تھوڑا سا ریلیف دے دیجئے. سانس لینا جرم نہیں ہے، ان کو سانس لینے دیجئے. یہ چھوٹی موٹی ان کی بیچاروں کی خواہشیں ہیں، ایک گھر ہو جائے، کچھ کھانا ہو جائے، فیملی مل کے بیٹھ جائے، اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں آج کے عوام؟ تو خدا کے لیے کچھ نظر ثانی کیجئے، اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کیجئے. بہت قرضے معاف کرواتی ہے ہماری اشرافیہ، بے انتہا بجٹ لگتا ہے ایسی ایسی چیزوں پر، لیکن بنیادی ضروریات کو لوگ ترس رہے ہیں. اور یہ ٹرینڈ دیکھیے کس قدر خوفناک اور خطرناک ہے کہ ہماری یوتھ، ہماری ینگ جنریشن اب کس طرف چل پڑی ہے. اس پہ خدا کے لیے غور کیجئے. والدین، دوست احباب، لوگوں کے پاس بیٹھ کے ان کی دل کی کیفیت جاننے کی کوشش کیجئے. ہو سکتا ہے کوئی زندگی آپ بچا لیں. اصحاب خیر ادھر ادھر دیکھیں، جو ضرورت مند ہیں ان تک اپنی امداد پہنچائیں. یہ اس طرح کی آج کل کیفیت ہے. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.